हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्री सोल टेल्स। आज हम सबसे प्यारी सबसे ब्यूटीफुल ट्रिप जो मैंने अपने लाइफ में की है अभी तक उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारी दी मोस्ट अल्टीमेट जापान ट्रिप। अगर आप लोग भी जापान की ट्रिप प्लान कर रहे हैं स्पेशली इन साकुरा सीजन, देन यू आर ऑन राइट प्लेटफॉर्म। क्योंकि नॉर्मल जो गाइड्स होते हैं वो आपको गोल्डन रूट ही ट्रैवल के लिए टिप्स देंगे, फॉर एग्जाम्पल टोक्यो, क्योतो, ओसाका एंड कावागुची को। But I went beyond this, also covered the golden route in very easy way, convenient way. So just आखिरी तक की वीडियो देखो, आपको सारा कुछ समझ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी जो मैं आपको ट्रिप प्लान बता रही हूँ इसमें है 10 दिन की आइटिनरी जो हम फॉलो करने वाले हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग 13 डेज टू 14 डेज थोड़ा आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस बार जापान ट्रैवल करने का मेरा मोटिव था कि ठीक है, गोल्डन रूट तो कवर करना ही है, बिकॉज गोल्डन रूट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो सही में देखने लायक चीज़ें हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू जापान। एंड उसके बियॉन्ड जाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि आई न्यू कि जापान इज़ मच मोर ब्यूटिफुल देन यू सी इन वीडियोज़। तो इसलिए मैंने हिडन जेम्स भी उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। सबसे स्पेशल पॉइंट इस आइटिनरी का है कि लेस बैक ट्रैकिंग है। यू कैन जस्ट गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड जस्ट enjoy your trip and get back to the airport and come back to your home country. So finally, I'm revealing my itinerary. So let's talk about the day one itinerary. Day one में लैंड इन टोक्यो। आप टोक्यो में लैंड करो और वहाँ के हम दी मोस्ट फेमस एंड दी मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट्स कवर करेंगे। तो लैंड करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपने होटल एक दिन पहले से बुक करके रखा हो, क्योंकि द पॉइंट टू बी नोटेड, जापान में काफ़ी सारे होटल्स में जो चेक इन टाइम होता है दैट इज़ आफ्टर 3 PM। ठीक है, तो 3 PM के बाद में जब चेक इन होता है, अगर आप सुबह लैंड हुए हो तो आपको दिक्कत होगी चेक इन करने में, एंड फिर आप बोलोगे कि अरे अब मैं अपना सामान कहाँ रखूँ। सो यू नीड टू फ्रेशन अप बिकॉज ऑफ लॉन्ग जर्नी। मैं डायरेक्ट फ़्लाइट से गई थी, बट मे भी कुछ लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट से जाते हैं तो उनको रेस्ट मांगता है, तो उसके लिए एक दिन पहले से होटल करके रखो। आई विल सजेस्ट डू एयरबीएनबी। मैंने जो किया है मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, देन वहाँ पे फ्रेशन अप होके ही अगर आप सपोजिबली 5 से 6 बजे के बाद की लैंडिंग होती है, एंड आपको सपोज 12 बजे तक आपने आराम से रेस्ट करके खाना वाना खा के यू आर फ्री टू ट्रैवल उस दिन। तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप साकुरा स्पॉट्स कवर करो, बट साकुरा ऐसे एक जगह नहीं मिलता है, साकुरा हर जगह होता है। तो ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि साकुरा कोई पर्टिकुलर गार्डन में ही मिलता है। बहुत सारे ग्योवन में मिलता है, आपको बहुत सारे गार्डन्स में मिल जाएगा, कोवन में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इफ़ यू रियली फाइन विद द भीड़ देन गो विद द टॉप मोस्ट लोकेशंस। बट लेट मी टेल यू कि साकुरा अगर है तो बहुत सारा लोकेशन है जहाँ पे आपको रैंडमली साकुरा आप स्पॉट करोगे, एंड आप आराम से आपको साकुरा मिल जाएगा। सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू सी साकुरा इफ़ यू आर देयर इन साकुरा सीजन। सबसे पहले तो मेइजी जिंगू कवर कर सकते हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल टेम्पल जो कि फॉरेस्ट साइड में है, एंड आपको पता है कि वो बहुत ही फेमस वहाँ के किंग है। ठीक है, तो वो वाला टेम्पल कर सकते हो एंड वहाँ पर प्रेयर्स कर सकते हो। देन यू कैन गो टू अदर फेमस स्पॉट्स लाइक शिंजुकू, शिबुया। ये अगर आपको कवर करना है तो इफ़ यू आर रियली इनटू दैट साइड, इफ़ यू वांट टू एंजॉय द मील्स, फेस्ट एंड फूड, तो आप उस साइड जा सकते हो। बट टू द कामर साइड आपको फिर काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं जो ये मैंने लिस्ट किए हैं, आप ये सारे स्पॉट्स देख सकते हो। ठीक है, तो दिस वॉज डे वन। एंड आई वुड रिकमेंड कि जो हमारा असाकुसा का सेंसोजी टेम्पल है, सेंसोजी में आप दिन में जाओगे बहुत भीड़ होती है अगर आप ऐसे सीज़न में गए हो जो भीड़ वाला सीज़न है। लेकिन आप अगर थोड़े ऑफ सीज़न गए हो तो आप सेंसोजी कभी भी जाओ, वो बहुत सुंदर है। बिकॉज ये जो टेम्पल है ये पूरा रेड कलर में है, एंड यू नो जापान इज़ वेरी वेरी क्लीन। तो इफ़ द वेदर इज़ वेरी क्लियर, जैसे कि धूप निकली हुई है, तो उसके व्यूज़ एकदम ब्रेड टेकिंग आते हैं, आप बहुत सुंदर फ़ोटोज़ ले सकते हो वहाँ पे। एंड मैं तो साकुरा सीज़न में गई थी तो डेफिनेटली इतनी भीड़ रहती है कि मतलब मुझे लगा कि मुझे प्रॉपर व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, आई स्किप द डे टाइम एंड मैंने रात में गई। रात में भी इट वॉज़ रियली ब्यूटीफुल।
प्लीज़ सी इन द वीडियोज़ एंड आपको दिखेगा कि इतना ब्यूटीफुल है, क्योंकि लैंटर्न्स जलते हैं एंड ऐसा लगता है कि एक इट्स अ गोल्डन टेम्पल, गोल्डन बुद्धास टेम्पल। एंड ये रात में भी बहुत ही अच्छे व्यूज़ देता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू विल फील पीसफुल, बिकॉज बहुत ही कम लोग रात में यहाँ पर ट्रैवल करते हैं और आप आराम से बैठ के यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही आप अपनी बुलेट ट्रेन पकड़ के निकल जाओ ओसाका, क्योंकि ओसाका कहते हैं कि ये फूड हब है। वहाँ पर आप बहुत सारा खाना पीना और एक कैसे फॉरेनर्स वहाँ पे बहुत सारे हैं ओसाका में, तो आप वहाँ पे एक वाइब इंजॉय कर सकते हो। बट मेरा थोड़ा नेचर साइड के लिए ज़्यादा मेरा इंक्लिनेशन था, तो मैंने सोचा ओसाका वॉज फॉर वन डे थिंग, तो मैं मेन जो जगह थी वहाँ गई। तो ओसाका में आप डायरेक्टली ओसाका स्टेशन में जो लॉकर्स होते हैं वहाँ पर आप डायरेक्टली सामान रख के पूरा दिन घूम सकते हो। तो मेरा सबसे मेन पॉइंट वहाँ पे घूमने का था दारुमा डॉल टेम्पल। तो दारुमा डॉल टेम्पल इज़ लाइक दी मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल जो मैंने अभी देखा। लाइक मैंने ऐसा टेम्पल तो कहीं भी नहीं देखा जहाँ पे आई डोंट नो, नंबर भी काउंट नहीं कर सकते कितने छोटे साइज़ से लेके बड़े साइज़ तक दारुमा डॉल रखी हुई है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो स्टेशन से मैंने डायरेक्टली कैब बुक की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इसके लिए तो मुझे कैब बुक करनी है, तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी और मैंने कैब बुक करके डायरेक्टली दारुमा डॉल टेम्पल गई। एंड मैंने भी दारुमा वहाँ पर ख़रीदा और जो उनका रिचुअल है वो करके देखा और काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शंस मेरे बारे में आया। आई वॉज़ रियली हैप्पी। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद आप मीनो फॉल जा सकते हो। मीनो फॉल्स भी बहुत सुंदर है, वहाँ पर भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड उसके बाद रात में या तो आप हारुकाज जैसे एकदम 68th फ्लोर की बिल्डिंग्स है वहाँ से ओसाका के सिटी व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो, या फिर इफ़ यू आर रियली इनटू एक्वेरियम एंड ऑल, या आप एक्वेरियम भी जा सकते हो। सो पर डे मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ मैंने चार चार चीज़ें प्लान की थी मैं 3 ही कर पाई। सो इट्स बेटर कि 2 से 3 ही चीज़ें आप प्लान करें, तो 3 लोकेशन इज़ मोर देन इनफ एंड यू कैन एन्जॉय। सो आई डिड दारुमा डॉल टेम्पल, मीनो फॉल्स एंड उसके बाद में गई हारुकास 300। वहाँ से व्यू तो एकदम ब्रेड टेकिंग था, तो आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं व्यू। एंड वहाँ पर बहुत ही एस्थेटिक होटल है जहाँ पर आप अपनी मील इंजॉय कर सकते हो इफ़ यू रियली लाइक जापानीज़ फूड एंड ऑल। एंड देन उसके बाद रिटर्न हो जाओ आपका क्योतो में जो होटल है आपका स्टे जो क्योतो में है वो। तो JR ट्रेन्स चलती है एंड द टाइम स्पैन इज़ वेरी लेस कि आप बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हो ओसाका टू क्योतो। तो आप बस आराम से ट्रैवल करके जाके सो जाओ। देन नेक्स्ट दिन उठो एंड डायरेक्टली आप रेडी हो जाओ सागानो रोमांटिक ट्रेन के लिए, क्योंकि आप सबसे पहले दिन कवर करने वाले हो आराशियामा एरिया। आराशियामा एरिया जो है उसको इट नीड्स फुल डे बिकॉज द एरिया इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल। आराशियामा इज़ फेमस फॉर द बैम्बू फॉरेस्ट एंड मैंने जैसे इमेजिन की थी उससे कई ज़्यादा सुंदर मेरी फ़ोटो आई है वहाँ पर। सो मैंने इतना मतलब ये एक टाइम पे मेरे डेस्कटॉप का वॉलपेपर हुआ करता था और मैंने बोला था यार यहाँ तो जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। एंड आप जस्ट देख सकते हो, कैन यू इमेजिन, दिस फोटो इज़ माइन एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड ये जो फ़ोटो स्पॉट्स है, जो फ़ोटो लेना पसंद करते हैं मेरी तरह, तो हो सकता है कि काफ़ी क्राउड है, तो आप सुबह सुबह जाएंगे तो आपको क्राउड नहीं मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा लेट गए, लेट मतलब क्या 9 बजे के बाद ही गए तो आपको क्राउड मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप क्राउड वाले सीज़न में जाते हो, स्पेशली साकुरा सीज़न, तो आपको सुबह जाओगे तो आपको क्राउड नहीं मिलेगा। और अगर क्राउड मिल भी गया, डोंट वेरी, उसके आगे थोड़े ही विद इन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एक टेम्पल है, ओतागी नेनबुत्सुजी टेम्पल। वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको बम्बू फॉरेस्ट का एक लेन मिलेगा जहाँ से एक पूरी लाइन है और आप वहाँ पर अपना फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। मेरा जो फ़ोटो है वो यही का है। मैं दोनों जगह गई थी, मैं बैम्बू फॉरेस्ट भी गई थी और उसके आगे हम लोग वॉक करते हुए गए थे, उसके आगे हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो आराशियामा की बेस्ट बात बताऊँ तो यही है कि आप जस्ट घूमना स्टार्ट करो वहाँ पे, कोई प्लेस वगैरह मत देखो, जस्ट आप ऐसे समझो कि आप कंट्री साइड अकेले घूम रहे हो। तो हम तो गलियाँ वगैरह घूमने लग गए थे एंड मुझे लगा कि माई गॉड, इससे ज़्यादा सुंदर जगह मैंने कभी नहीं देखी। इतने क्यूट हाउसेस और इतने मतलब गिबली स्टाइल हाउसेस थे, कभी कभी तो लगता था कि शिनचैन का घर है या फिर डोराएमोन का घर है। तो
बहुत ही एस्थेटिक सा एकदम वाइब पूरा चेंज हो गया था। तो आराशियामा में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें स्पॉट करने के लिए मिली। मैं काफ़ी सारे कोवन भी गई, कोवन मतलब गार्डन्स, और काफ़ी सारी चीज़ें गई हूँ। ठीक है, तो आप लोग आराशियामा में अच्छे से ये दिन प्लान कर सकते हो एंड देन यू कम बैक, टेक रेस्ट। एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी है, आप ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे आप अपना स्टे बुक करेंगे उसके आजू बाजू ही काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट, अभी बहुत ऑप्शंस है, तो आप वहाँ पे अपना मील एंजॉय करके देन रात को आप जो क्योतो स्ट्रीट्स है जहाँ पर साकुरा स्पॉट होता है, जैसे कि ये जो मैंने मेंशन किए हैं, यहाँ पर आपको साकुरा नाइट साकुरा आप इंजॉय कर सकते हो। Then next day you can plan Amano Hashidate and Ine trip. So ये proper one day trip है। Early morning निकल जाओ, you will get all the trains, and वहाँ से सबसे पहले जाओ Amano Hashidate. This is Kyoto by the sea and you will love it. तो ये one of the जापान का the most famous व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको इतना सुंदर व्यू मिलेगा। आप यहाँ पे सैंड बार्स इंजॉय कर सकते हो, सिप अ कॉफ़ी एंड जस्ट इंजॉय द व्यू। ऊपर आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए भी ऑप्शन मिलेगा, और एल्स आप जानते हो कि अगर आप साकुरा सीज़न में हो तो यू कैन जस्ट एन्जॉय द साकुरा। एंड इसके बाद आप चेयर लिफ्ट भी इंजॉय कर सकते हो। तो मैं तो वहाँ पे चेयर लिफ्ट से ऊपर गई थी और चेयर लिफ्ट से ही वापस आई थी। तो चेयर लिफ्ट मैंने वहाँ पर एंजॉय किया एंड आई रियली लव द व्यू, मतलब ऐसे आँखों में रह गया है वो व्यू। इट वॉज सो सो ब्यूटिफुल। इसके बाद इने के लिए बस मिलती है, फिर बस में चले गए हम लोग, बस में से गए एंड देन वी इंजॉयड द इने व्यू। मतलब इतना सेक्लूडेड था, एक इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा था, वी वर जस्ट टू वॉकिंग एंड हैंगिंग अराउंड। एंड देन हम एक कैफ़े में गए जो हमारे नेपाली भाई का कैफ़े था, और उनसे काफ़ी सारे बातें की, कॉफ़ी पिया एंड देन स्नैक्स खाया, एंड देन पता चला कि वो पिछले 10 साल से वहाँ काम करते हैं। एंड देन ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी सीइंग अस। देन ईने से रिटर्न होने की एक ट्रेन है, हमने वो ट्रेन ईने से पहले हम वापस अमानो हाशिदाते गए, और वहाँ से आपको जेआर ट्रेन मिल जाएगी जो आपको वापस क्योतो पहुँचा देगी। सो दिस वॉज अनदर डे इन क्योतो। थर्ड डे यू कैन प्लान योर कीमोनो डे एंड कीमोनो फोटोशूट, जो बहुत सारे लोगों का प्लान होता है। मुझे तो डेफिनेटली करना था, तो मैंने अपने लव ऑफ द लाइफ के साथ अपना कीमोनो फोटोशूट करवाया। तो सबसे पहले हमने मारुयामा पार्क गए, वहाँ पर काफ़ी सुंदर साकुरा ट्रीज थे और हमने वहाँ पर अपना फ़ोटोशूट कराया। एंड देन उसी को पहन के हमने काफ़ी सारे टेम्पल्स देखे। सबसे पहले तो यासाका टेम्पल जो मारुयामा पार्क के एकदम बाजू में ही है, तो हमने सबसे पहले यासाका टेम्पल किया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि हमको वापस आना पड़ेगा कीमोनो देने के लिए, तो हमने वही के वही चेंज करके वी चेंज्ड अगेन एंड देन वी एक्सप्लोर्ड द मेन स्ट्रीट ऑफ क्योतो, जो कि है निन्निन्जाका और सानिन्जाका। ओ माय गॉड, ये वाला एक्सपीरियंस तो सबसे अलग ही था। पता नहीं क्यों यहाँ पर चल के जो मैं उस भीड़ में भी गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज सो सो मैजिकल एक्सपीरियंस। मतलब ये जो फ़ोटो और ये जो व्यू है ना, मैंने कब से देखा है और कितनी बार देखा है, कितने एनीमे में देखा है, राइट। तो अब मैं खुद उस स्ट्रीट पे वॉक कर रही हूँ और मतलब अपनी बेस्ट आउटफिट में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद यहाँ से आप आगे चल के जाओगे तो आपको मिलेगा कियोमिज़ु देरा, जो बहुत फेमस टेम्पल है क्योतो का। ये टेम्पल प्योरिटी के लिए जाना जाता है एंड यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि आप सच्चे दिल से जो मांगो वो आपको मिलता है। तो अपार्ट फ्रॉम दी स्टोरीज, इससे ऊपर से आप जाओगे तो आपको क्योतो सिटी का व्यू दिखेगा फ्रॉम द टॉप and it's really beautiful. Kiyomizu-dera के बाद you can go and sip a coffee, eat in any Indian restaurant. You will easily find Indian restaurant in Kyoto. Then उसके बाद मुझे एक सीक्रेट स्पॉट पता थी जो कि है ट्यूलिप्स। इसके बाद मैंने ट्यूलिप्स को भी कवर किया। वो मुझे कहाँ मिले? क्योतो के बोटानिकल गार्डन में। एंड इस बोटानिकल गार्डन में जो ब्लू वाली आइरिस फ्लावर या कुछ इसका नाम है, ये वाले फ्लावर भी मिलते हैं। एंड वहाँ पर आपको कलर कलर के, लाइक मैंने रेड, वाइट, येलो, पिंक, ऑरेंज सभी कलर के ट्यूलिप्स को रियल में देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और रियली बहुत सुंदर होते हैं ट्यूलिप। और सबसे मैजिकल चीज़ क्या है कि ट्यूलिप्स आगे और पीछे साकुरा। सो ऐसा, मतलब इतना सुंदर तो मैं ड्राइंग भी नहीं बना सकती थी जितना सुंदर इस चीज़ का व्यू था।
तो ट्यूलिप्स और साकुरा साथ में स्पॉट करना एंड जस्ट वहाँ पर खड़े होके इस नज़ारे को देखना, खास करके जब साकुरा एकदम फुल ब्लूम में हो और हल्की सी हवा आती है तो साकुरा जस्ट गिरने लग जाते हैं आपके ऊपर। सो आई कांट टेल यू कि वो क्या एक्सपीरियंस था। एंड इसके बाद उसके थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर में ही एक और टेम्पल है जो बहुत ही सुंदर है, जो कि शिमोगामो श्राइन। ये यहाँ पर बहुत अच्छे रिचुअल्स होते हैं एक सीज़न में। तो शिमोगामो श्राइन बहुत ही सुंदर है, ये भी फॉरेस्ट साइड में है एंड अंदर जाके आपको काफ़ी पीसफुल फील होगा। एंड इसके बाद ये हमारा लास्ट स्पॉट था फॉर द एंड ऑफ द डे एंड वी टुक रेस्ट एंड 6-7 बजे के बाद हमने खाना खा के हमने अच्छा खासा रेस्ट भी लिया। सो जब आप ऐसे ट्रैवल करते हो तो आपको थोड़ा रेस्ट भी करना होता है एंड टेक इनफ रेस्ट इन योर ट्रिप। देन उसके बाद नेक्स्ट डे उठ के मुझे करना था फुशिमी इनारी और किनकाकुजी। तो फुशिमी इनारी तो एज़ यूजुअल इट्स रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर तो मतलब मुझे एक फ़ोटो चाहिए ही थी और मुझे कैसे भी करके इस टेम्पल में जाना था, पर इतना लंबा वॉक था और मैंने बोला कि बाप रे कितना लंबा वॉक है, यू रियली नीड लाइक मोर देन एन आवर वहाँ पर वॉक करने के लिए। आफ्टर दिस हम लोग गए किनकाकुजी करने के बाद हमारा जब मेन गोल्डन रूट कवर हो चुका है, हम उसके बाद चले गए एकदम कंट्री साइड जो कि है कागा ओनसेन टाउन। तो कागा ओनसेन जो है वो यामानाका ओनसेन टाउन है, जो वेरी ओल्ड काइंड ऑफ विलेज है जहाँ पर ओनसेन प्रैक्टिस करते थे। सो ये बिल्कुल सिक्लूडेड सा है, एकदम कंट्री साइड है। यहाँ पर बहुत ही रेयरली आपको भीड़ क्या लोग भी दिखाई देंगे एंड यहाँ पर बहुत ही फेमस ओनसेन टाउन है। और यहाँ पर दी बेस्ट चीज़ की मैंने क्या किया, ryokan एक्सपीरियंस। आई बुक्ड ryokan एंड लिव्ड इन दैट ब्यूटिफुल ryokan विच आई विल शो यू इन दिस वीडियो। तो मैंने इन्जॉय किया है यहाँ पर अपना ryokan एंड ओनसेन एक्सपीरियंस, जो कि काफ़ी मज़ेदार था। हम उठे जल्दी सुबह ओनसेन के लिए। ओनसेन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि जहाँ पर मैं ओनसेन कर रही थी, जिस पूल में थी, उसके साइड में एक माउंटेन गॉर्ज था और उस गॉर्ज से जो ब्यूटीफुल रिवर के व्यूज़ आ रहे थे। सबसे पहली चीज़, लास्ट डे जब हम इस ryokan में आए थे तो वहाँ पे बारिश हुई थी और बारिश के बाद एकदम लबालब पानी था रिवर में एंड वो इतने ज़ोर से फ़्लो हो रही थी और उसकी आवाज़ में मैंने ओनसेन किया, जो गर्म गर्म पानी के बुलबुले से मैंने वहाँ पर ओनसेन एक्सपीरियंस किया है, इतनी पीसफुल और इतने नेचर वाइब्स में और माउंटेन गॉर्ज में। तो इट वाज अनदर मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इसके बाद नेक्स्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था कानाजावा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था एक ब्यूटीफुल कैसल। तो यहाँ का मैं सबसे दी मोस्ट फेमस कैसल में गई और कैसल एज़ यूजुअल बहुत सुंदर था और मैंने भी ड्रेसअप किया था एकदम कैसल प्रिंसेस की तरह, जो कि आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर था। फिर यहाँ पर तो साकुरा एकदम भरा हुआ था, इतना साकुरा स्पॉट किया मैंने, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पूरे रोड पे साकुरा ही साकुरा, तो ऐसे कोई स्पॉट नहीं था, हर जगह साकुरा ही था। यहाँ पर इनके गार्डन्स भी थे, कोविन भी थे, जहाँ पर आप आराम से साकुरा स्पॉट कर सकते हो। साकुरा के कलर चेंज होते रहते हैं, एंड में तो ऑलमोस्ट हल्का पिंकिश वाइट ज़्यादा रहता है उसमें। तो इस टाइम पे मैं थी तो हल्की सी भी हवा आती थी तो पूरा साकुरा की बारिश मुझ पे होने लग जाती थी। तो थैंक गॉड, मतलब रेन ने इतना मेरा ट्रिप स्पॉइल नहीं किया और ना ही साकुरा को स्पॉइल किया। देन इसके बाद कानाजावा में मैं यहाँ की दी मोस्ट ब्यूटीफुल लाइब्रेरी जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक देखी है वो ये है। तो इशिकावा प्रीफेक्चर की इतनी सुंदर लाइब्रेरी, मतलब देखो इतनी सुंदर लाइब्रेरी हो तो क्यों ना रोज़ बंदा पढ़ने जाए। और काफ़ी सारी किताबें थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लाइब्रेरी होनी चाहिए तो बॉस ऐसी होनी चाहिए, इतनी सुंदर लाइब्रेरी बना के रखी थी। और काफ़ी सारे स्पॉट और कवर किए, जो कि है हिगाशिछाया डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पर वॉक लो एंड वो इतना सुंदर, उसका जो रोड और जो सामुराई डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर वॉक किया। उनके जो घर थे जो एकदम ओल्ड ज़माने के थे, लेकिन आज भी वो इतने सुंदर लग रहे थे जैसे कि अभी बने हो और स्पेशली डिज़ाइन किया हो। तो इतना सुंदर उसका डिज़ाइन वगैरह था।
इसके बाद मैंने यहाँ की सबसे फेमस इस जगह की गोल्ड लीफ आइसक्रीम ट्राई की, जिसमें आप एक्चुअली एडिबल गोल्ड खाते हो। एंड टेस्ट वाइज बहुत ओरिजिनली वेनिला फ्लेवर लिया था, तो बहुत अच्छा वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम था। गोल्ड का एज सच कोई टेस्ट नहीं होता है, बट मज़ा आया जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया। इसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करके नेक्स्ट डे मेरा प्लान था इन्हीं यही के स्टेशन से, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर स्टे बुक किया था वो स्टेशन के बाजू में ही बुक किया था। तो स्टेशन के बाजू में बुक किया था तो सबसे अच्छा फ़ायदा हुआ कि मैं कहीं भी आराम से ट्रैवल कर सकती थी। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट डे प्लान किया था विलेज साइड और माउंटेन साइड, जो कि था हेरिटेज व्यू ऑफ जापान। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी जो मैंने कवर की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एशियाज ब्यूटीफुल विलेज अभी टाइटल हुआ है 2025 में। शिराकावा गो के लिए मैंने बस की थी, नोही बस से मैं शिराकावा गो गई थी। और वहाँ पर मैंने देखे इतने ब्यूटीफुल नज़ारे, इतना क्लियर पानी, मतलब कोई फ़िश तो एकदम ऐसे मिरर क्लियर, इतना क्लियर पानी तो मतलब मैंने देखा ही नहीं है, सच में नहीं देखा है। एंड यहाँ पर भी एक टेम्पल था, वहाँ एंजॉय किया। और ये हाउसेस बहुत फेमस है यहाँ पर, और इस टाइप के हाउसेस में हम अंदर गए और हमने एक्सप्लोर किया। वादा हाउस करके एक हाउस था जहाँ पर हमने अंदर एक्सप्लोर किया। एंड फिर यहाँ का ये जो फेमस वुडन ब्रिज है, यहाँ पर भी मैंने ये व्यूज़ एंजॉय किए। तो ये दिन बहुत ही आराम से धीरे धीरे जा रहा था। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले मैंने कवर किया था जो व्यू है, जिस व्यू के लिए ये फेमस है। तो दिस वॉज द व्यू पॉइंट एंड यू कैन जस्ट लुक एट इट, व्हाट अ व्यू। फिर उसके बाद एक जगह जाके हमने खाना खाया, कॉफ़ी पी, एंड देन उसके बाद हम लोग वापस आ गए अपने होटल में। होटल से फिर बाद में हमने लिया वहाँ से एक बुलेट ट्रेन, सीधा चले गए हम टोक्यो। टोक्यो में एक दिन हमारे पास खाली था और उसके नेक्स्ट दिन हमारी बैक टू इंडिया फ़्लाइट थी। तो वो एक दिन मैं अपनी फ्रेंड से मिली, जिसने मुझे बहुत ही अच्छा लंच कराया गिंजा में, जो कि था इंडियन मील। एंड मैं बहुत भूखी थी इतने दिनों से, तो मैंने खूब जम के खाया वहाँ पर खाना। एंड हम लोग फिर गए सबसे इंस्टाग्राम वाला टेम्पल, जो कि है इंस्टाग्राम वाला मतलब इंस्टाग्राम पे फेमस था वो वाला टेम्पल, जो कि है गोतोकुजी। तो गोतोकुजी में हमने ये क्यूट कैट टेम्पल भी देखा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और यहाँ पर मैंने कैट खरीदी और जो वहाँ के रिचुअल है वो किए, एंड आई फेल्ट रियली गुड। इसके बाद एंड ऑफ द डे मैंने शिबुया क्रॉस किया। एंड यहाँ पर मैंने कोई फ़ोटो नहीं लिया, आई वॉज एक्चुअली इन द फील कि मैं शिबुया क्रॉस कर रही हूँ वन डे। और शिबुया क्रॉस किया और आई वॉज रियली लाइक कि मज़ा आया वॉज कि ये देखती थी मैं एक टाइम पे कि ये मैं करूँगी। तो शिबुया क्रॉस करके देन आई टुक अ बस एंड वेंट बैक टू माई होटल। नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी, तो हम लोग बस से ट्रैवल करके देन मेट्रो से ट्रैवल करके सीधा हम चले गए एयरपोर्ट। और इतना स्मूथ प्रोसेस था ना यहाँ से एयरपोर्ट से इंडिया वापस जाने का, तो बहुत ही अच्छा स्मूथ प्रोसेस था। इट वाज लाइक बहुत कम टाइम में हो गया। एंड देन मैंने यहाँ पे की एयरपोर्ट पे थोड़ी सी शॉपिंग, खाया एक मज़ेदार वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, और मैंने ख़रीदा यहाँ से किमोनो, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि मैंने रेड सैटिन किमोनो लिया है और मैं बहुत अच्छा जापानीज़ लुक करके आपको वीडियो बताऊंगी। दिस वॉज माई आइटनरी विच is very very special because we covered right from the snow mountains to tulips to Kyoto shrines to Fushimi Inari to Kyoto by sea, Amano Hashidate, the one of the famous view, and then Tokyo में Shibuya, Gotokuji, Osaka, like बहुत सारी चीज़ें कवर की है। सो दिस इज़ फुल फ्लेज प्लान एंड विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग। सो अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है और आप और डिटेल्स पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए इस वीडियो पे एंड आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द ट्रिप, रिगार्डिंग होटल्स एंड रिगार्डिंग एवरीथिंग। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स डाली हुई है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी चेक कर सकते हो। उसके बाद भी कुछ रह जाता है, प्लीज़ कमेंट हियर, आई विल ऑलवेज रिप्लाई यू बैक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड कम बैक इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।